देखिए ये गुरु और चेले का कॉन्सेप्ट है हाँ आपके जी। यहाँ, हुँ। तो वो क्या हुआ फिर? आपने किसी को गुरु मुंतखब कर लिया? हाँ, वहाँ पे मैंने बबली जी थी, तो मैंने कहा उनकी तरफ मैं जाती हूँ। पहले मैं एक मेरी दोस्त थी, मेरे अपने ही इलाके की, हुँ, हिना, तो मैं उसके पास गई लेकिन वहाँ पे कुछ माहौल अच्छा नहीं था। फिर आज मैं गई हूँ और अगले ही दिन पार्टी थी, तो सालगिरह जैसे हमारे लोग सालगिरह हुँ, करते हुँ, हैं ना, अपनी खुशियाँ करते हैं, तो वहाँ पे मैं गई, कह रही चल तू भी चल, मैं कहा चलो। तो कह रही मैंने तो गाना करने नहीं है, तू कर ले गाना। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे मैंने डांस किया और हुँ, मुझे अच्छे इनाम भी हो गए और वहाँ पे ना बबली जी थी, वो सारा सँभाल रही थी, सारी हुँ, गैदरिंग को ना लोगों को हुँ, बिठा रही थी और सबके सॉन्ग्स लिखवा रही थी। तो मुझे वो अच्छी लगी, तो हुँ, उसने कहा कि यहाँ पे गुरु भी पकड़ना ज़रूरी हाँ, है। तो मैंने कहा चलिए मुझे उसके पास ले जाएँ, फिर मैं उनके पास चली जाती हूँ और हुँ, उनको चटाई देती हूँ और उनको गुरु मानती हूँ अपना। तो मैं वहाँ गई और वहाँ का मुझे उनके घर का माहौल अच्छा लगा और उसने मुझे कहा कि बेटा नई-नई आई हो आप और रात को आपने डांस भी बड़ा अच्छा किया है, मुझे अच्छा लगा है। लेकिन आप जब भी आना, मेरे घर बंदे ना लेके आना साथ, मेरे घर में मर्द नहीं आते। तो मुझे उनकी बात वो क्लिक की, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा बंदे नहीं आते? मैंने कहा ये तो माहौल अच्छा है, ये तो सही है। फिर मैं तो सिर्फ़ उनको चटाई दे के वापस मैंने आना था। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे रह जाऊँ, तो एक मेरी फैसलाबाद की और भी थी, तो उसने कहा कि हाँ, मैं सफाई देनी है, मैं इहदी कोई तुहानू टेंशन गारंटी मैं देनी है, इन्हू कोई मसला नहीं, कोई करेगी मैं ज़िम्मेदार हाँ, मेरी शहरदार है, इंज-उंज ये वो ऐसे उसने कह दिया। मैंने कहा भला हो तेरा पेजी, लव यू पेजी उसका नाम था। ठीक। तो उसने कहा कि नहीं मेरी शहरदार है, तो कोई भी मसला होगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है रह जाएँ आप, और वो जो मुझे मेरी दोस्त थी वो मुझे कोहनियाँ मार रही थी, नहीं रहना इधर चल, चल। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मेरे कपड़े भेज देना। फिर ऐसे मैं वहाँ रह गई और अच्छा हो गया। अच्छा ये जो होता है गुरु लेना, हाँ। ये बहुत ज़रूरी होता है? और फिर आपने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की चटाई दी, इसका क्या मतलब है? मतलब उनको हमारी एक रस्म होती है, हाँ, चटाई मीन्स कि रस्म। हाँ, रस्म है कि हम जैसे उस्ताद को पगड़ी बाँधते हैं, हुँ, मिठाई का डिब्बा देते हैं और साफ़ा देते हैं हुँ, और उसकी वो शागिर्दी में आते हैं। तो हाँ, हमारे उसमें ये भी स्टूडेंट शागिर्दी में ही आते हैं, तो उसके लिए हमारी रस्म है कि हम जो है ना वो पैसे दे के 125 250 ठीक, ऐसे वक़्त के लिहाज़ से, ठीक। तो वो दे के जो है ना हम उनकी शागिर्दी में आ जाते हैं। और वो सिलसिला शुरू हो गया फिर? सिलसिला शुरू हो तो गया। फर्स्ट टाइम आपने कोई बड़ा इवेंट जहाँ पे कोई डांस किया हो और उसका अच्छा मुआवज़ा मिला हो? मैंने फर्स्ट टाइम मैंने 7,000 पेमेंट, जब पिंडी में कोई पेमेंट नहीं होती थी हुँ, और बड़ी बड़ी प्यारी जिनको मैं देखती थी, हाय इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतने लंबे बाल, ऐसे ऐसे मक्खन के पेड़े, और मैं उनको देखती होती थी ना, तो वो मतलब फंक्शंस पर जाती थी ना तो कोई पेमेंट नहीं, सिर्फ वो आती थी और हुँ, इनाम जो हुँ, वहाँ पे इनाम होते हैं ना वो उनके अपने होते थे, ठीक, वो ऐसे आती थी। ठीक, लेकिन बबली जी ने अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, तो उन्होंने क्या किया कि जब मैंने वो वहाँ पे सालगिरह में डांस किया तो मेरी फरमाइशें आनी शुरू हो गई हुँ, कि ये फ़लाँ फ़लाँ महक है। फिर और भी पार्टियों में मैं जाने लगी ना अपनी सालगिरहों में, ठीक, वहाँ पे लोग देखने लगे और अपनी शादियों पे बुलवाने लगे। तो उन्होंने जो भी मुझे कहता था ना, तो मुझे बबली जी है ना वो 7,000 पेमेंट भी उन्होंने मुझे भेजना शुरू कर दिया। तो उन दिनों 7,000 10 साल पहले, आज से 2013 में, हुँ, तो वो मेरे लिए तो मैं नई-नई आई थी और जो सीनियर थी वो कुछ भी नहीं लेके आ रही और मैं 7,000 लेके जा रही हूँ। तो मैं ना पहले जब उन्होंने कहा कि हाँ, वो ना 7,000 लवेगी, और जो उनके भी सीनियर थे ठीक, जिन्होंने बुलाया, ठीक, माजे दो, तो उन्होंने फ़ोन किया बबली जी तेरे चेले दे सन बड़ियां फरमाइशां आ रही हैं ते अपने चेले ने भेज दियो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, वो आ जाएगी। पहले उन्होंने कहा कि वो फ्री नहीं है, उसका फंक्शन है। हाय हाँ, अल्लाह! मैंने तो अजी फरमाइश था आया ते इंज ते उंज। हुँ, उन्होंने कहा हाँ जी, वो तो फिर 7,000 रुपया लेंगी तो वो आ जाएँगी और टैक्सी का किराया अलग। ठीक, तो उन्होंने कहा हाय अल्लाह! बबली तेन की हो गया ये? उन्होंने कहा कि नहीं इन्हें ही लवेगी ते फिर ही आवेगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चल नहीं भेज दे। तो वो उन्होंने मुझे, मेरे लिए वो बड़ा था कि मैं 7,000 पेमेंट पे जा रही हूँ। तो यहाँ से ये फिर सिलसिला आगे शुरू और हुआ। वो पेमेंट किसको जाती थी? वो पेमेंट गुरु को? उनको जाती थी, आपको क्या बचता था? मुझे इनाम और इनामों में से हाफ़। यानी 3500, हुँ। 7,000 में से 3500 नहीं, आपको नहीं, जा रहा है। वो तो उन्हीं का होता था ना, अच्छा, जो इनाम मिल रहा है, इनाम का हाफ़ हाफ़ दे आपको जा देते रहा थे। है, हाँ, क्योंकि आपने तो 50,000 कर्ज़ उतारना था ना, मैं इसलिए हाँ, पूछ रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही वो ऐसे, फिर वो कितनी देर में इनाम, 50,000 का कर्ज़ उतरा? हाँ, इनाम, वो उसमें से फिर कर के वो मैंने किया, वो कर्ज़ आपने उतारा फिर? उतारा। तो फिर पेरेंट्स ने एक्सेप्ट तो कर लिया होगा कि ठीक है, हाँ, अब मतलब शुरू-शुरू में अब्बू थे, बुलाते नहीं थे, भाई थे, बुलाते नहीं थे और वो ठीक थे, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी।
तो लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो गया, और ये सब कुछ ठीक पैसा आने के बाद नहीं हुआ, ये भी मैं कन्फर्म आज कर दूँ। मेरा अगला सवाल बहुत भी सारे यही था। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये पैसे की वजह से, लोग भी हम मेंटालिटी है ना लोगों का, ये देखते हैं ना कि शायद इसी वजह से ये सारा कुछ होता है, हालाँकि ऐसा नहीं है। ये पैसा आने से पहले ही मेरी फैमिली मेरे साथ अटैच हो गई थी, और वो मुझे प्यार करते थे, और उन्होंने कभी मुझे छोड़ा नहीं था। ये पैसा तो बहुत बाद में जाके आया है। यानी महक मलिक स्टार है, पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया दीवानी है, और महक मलिक को आज भी लोग इरिटेट करते हैं, परेशान हाँ, करते हैं। आपको पता है जो हासदीन होते हैं, जिनका रात दिन एम ही यही है कि हम कैसे सामने वालों को तकलीफ़ पहुंचाएं, तो वो लगे रहते हैं अपने काम में, तो हम अपने दफ़ा में लगे रहते हैं। हम्म, बस अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह एक आमीन दिन। आमीन। आपके हासिदीन कौन है? क्या कहा जा सकता है, आई मीन आप कुछ कह नहीं सकते। आपकी दोस्त की शक्ल में भी हासदीन हो सकते हैं, आपके दुश्मन की नज़र में भी उसकी शक्ल में भी आपके हासदीन हो सकते हैं। आपके इर्द गिर्द आसपास जो बैठने वाले हैं, रोज़ आपको मिलने वाले हैं, उनकी शक्ल में भी, उनमें भी हासदीन हो सकते हैं। आप कुछ कह नहीं सकते। ट्रू। आप बज़ाहिर तो लोगों को देख सकते हैं कि ये मेरे साथ अच्छा है, और उसके दिल में क्या है वो आप नहीं जान सकते। लेकिन जब आपको गुज़रना पड़ता है, ओह! इसने मेरे लिए ये प्लान किया हुआ था, और इसने मेरे लिए ये सोचा हुआ था, और इतना बुरा सोचा हुआ था, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी रूह कांप जाती है। ऐसा-ऐसा लोग आपके साथ बुरा कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो ऐसा-ऐसा कुछ लोग कर जाते हैं कि आपने अल्लाह के साथ वादे किए होते हैं, आपने अल्लाह को कस्में दी हुई होती हैं, आप उनके आगे रोते रहें कि मैंने इस काम के लिए अल्लाह को कसम दी है कि मुझे इससे ना गुजारें, मैं इससे नहीं गुजरना चाहती, मेरे अल्लाह के साथ इस चीज़ पे वादे हैं। लेकिन जालिम लोग हैं ना जो, वो नहीं देखते, वो आपको उस चीज़ से गुजारेंगे और आपको गुजरना पड़ेगा। आप हेल्पलेस हो जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता कि कैसे हम अपना दफ़ा करें, कि ये सामने वाले को हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा किसी इंसान के साथ नहीं, मेरा अल्लाह के साथ मेरे एक बात पे वादा है, मेरे अल्लाह के साथ एक बात तय हुई है, मैंने अपने अल्लाह के साथ वो तय की है, सॉरी टू से। लेकिन really don't mean to लोग make you cry. इतने निडर हो चुके हैं, इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उनको ये भी नहीं कि हमने एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और अल्लाह को हमने जवाब देना है। और अल्लाह जब हमें पूछेगा, हमारे पास उस टाइम बताने के लिए क्या होगा, हमारे पास भागने के लिए जगह नहीं होगी, तो हम उस वक्त क्या करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं यू आर वेरी मच ब्रेव माशाल्लाह। यू हेल फ्रॉम दैट कम्युनिटी जो बहुत सप्रेस्ड है, बहुत कॉर्नर्ड है, जिसको आप रिप्रेजेंट करती हैं, जो बहुत तनकीद का निशाना बनती है, लेकिन यू आर वेरी ब्रेव। आप तो लाइमलाइट में है, स्पॉटलाइट में है। आपको पता है कि इस कम्युनिटी के तो अक्सर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, मार दिए जाते हैं, जान से मार दिए जाते हैं, बट यू आर स्टैंडिंग ब्रेवली। वो इसीलिए कि वो उनके म्यार पे पूरा नहीं उतर रहे होते। देखें, जो आपकी सोच है, जो आपकी चाहत है, उस पे मैं तो पूरा नहीं उतर सकती। वो मेरी सोच तो वो नहीं है, मेरी चाहत तो वो नहीं है। आपकी चाहत है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं आपकी चाहत पे पूरा नहीं उतरती, तो क्या इसका ये मतलब है कि आप मुझे मार दें, आप मुझे कत्ल कर दें, मुझे जीने का हक़ नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी अपनी कोई चाहत नहीं है, मेरी अपनी कोई सोच नहीं है? मैं कैसे आपकी चाहत पे पूरा उतरूँ? मैं कैसे आपके बताए हुए रास्ते पे चलूँ, जबकि वो मेरा रास्ता ही नहीं है? तो वो मैं कैसे चल सकती हूँ उस पर? लेकिन आप मुझे ज़बरदस्ती चलाना चाहें और उस पर मैं इनकार करूँ, उस पर मैं नहीं चलना चाहती, उस पर मैं आपको जवाब दूँ, तो आप मुझे कत्ल कर दें। ये मेरी सज़ा है। जज़ा सज़ा का तो मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। आपको तो कोई हक़ नहीं है कि आप किसी को सज़ा दें, किसी को जज़ा दें। ये तो हक़ अल्लाह को है। अच्छा, आपके हासिदीन आपकी फ्रेटर्निटी से हैं, आप ही की कम्युनिटी से हैं? नहीं, हमारी जो कम्युनिटी से हैं, वो तो जस्ट बातों से जो है ना वो तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, लेकिन फ़िज़िकली तो दुनिया लोग हैं बड़े ज़ालिम हैं, जो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, गिर जाते हैं। और अपनी नज़रों से हम देखते हैं कि ये जो इतना नस्ली बंदा है, जिसको हम समझ रहे थे कि यार ये बड़ा ख़ानदानी, बड़ा नस्ली बंदा है, ये इस हद तक भी गिर सकता है, ये इतना भी घटिया इंसान निकल सकता है।
तो फिजिकली रूह अब्यूज करता है? रूह कांप जाती है। फिजिकली अब्यूज करता है? मतलब ये जो कत्ल हो रहे हैं, हाँ ज़्यादती का शिकार करते हैं, जी। क्या क्या बदसलूकियाँ उनके साथ मुआशरा करता है, वो तो हमारे लोग जो है बेचारे पिसा हुआ तबका है, और ये हंसता मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है आपको, और ये समझते हैं कि ये लावारिस है, इनका कोई वारिस नहीं, क्योंकि हम घर से निकले हुए हैं ना, हमें घर से निकाला हुआ है ना, इसलिए हमें ये लावारिस समझ रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो जो रब्बे कायनात है ना, जिसका कोई वारिस नहीं होता ना, उसका वो वारिस होता है। बेशक, लेकिन आप तो घर से निकली भी नहीं है। मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दुत्कारा हुआ है घर वालों ने, जिनके साथ मिलन जुलन नहीं रखते, तो उनको बेवारिस समझ के ये लोग उनका वारिस बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वारिस सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और बेशक। कोई नहीं है।